जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी सुंदरकांड का पाठ हम कैसे कर सकते हैं, कब करना चाहिए और कौन कर सकता है, सही पूजा विधि क्या है, किस तरह से हमें इसमें चौपाई वगैरह डालनी चाहिए। तो आज जो मैं सुंदरकांड के पाठ मैं कर रही हूँ, अपने घर पे ही कर रही हूँ। मैं ये मेरा मंदिर है, तो मैं यहीं पर आज सुंदरकांड का पाठ करूंगी। आप चाहे तो अपनी अलग चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, पर मैं अलग चौकी नहीं लगाऊंगी, मैं यहीं मंदिर के सामने करूंगी। तो ये जो मेरा पाठ है ये बोला हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले मेरे बेटे को डेंगू हो गया था, अब तो वो ठीक है ईश्वर की कृपा से। तो मैंने ये बोला था उसके लिए। तो आज मंगलवार है, तो शाम का समय हो रहा है, लगभग 6:30, तो मैं आज पाठ कर रही हूँ। तो वीडियो तो आपको कल ही मिलेगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सुंदरकांड का जो पाठ है, बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें स्त्रियों को नहीं करना चाहिए सुंदरकांड का पाठ। तो देखिए, सुंदरकांड का पाठ हम कर रहे हैं अपने मुंह से, तो हम ना तो हनुमान जी को छू रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। तो मुंह से बोल के तो भगवान का नाम आप किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। यहाँ किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये कर सकता है वो नहीं कर सकता। मतलब जो परंपराएं हमने अपने समाज में बनाई हैं वो भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने किसी भी स्त्री या पुरुष में कोई भी डिफरेंस नहीं किया है, कोई अंतर नहीं है। हम सब उनके लिए उनके बच्चे हैं। तो ये जो धारणाएं बनी है कि स्त्रियों को सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए, एकदम गलत है। मैं इसका विरोध करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानती मैं इस चीज़ को। मैं हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ, बालाजी भी जाते हैं हम लोग, और मेरी तो दृढ़ आस्था है हनुमान जी में। और जब जब मैं संकट में फंसी हूँ, जब जब मेरा मन अशांत हुआ है, मैंने सुंदरकांड का पाठ किया और मुझे बहुत शांति मिलती है। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी समय पहले काफ़ी बीमार हुए थे, तब भी मैंने सुंदरकांड का पाठ किया और मुझे तो विश्वास हुआ, मुझे फ़ायदा भी हुआ। और तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका की श्रद्धा है किसी चीज़ में और आप उसको करते हो तो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलता है। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं। तो अगर आपकी श्रद्धा है किसी भी इष्ट में, मैं नहीं कह रही कि आप हनुमान जी में ही श्रद्धा रखो, आप दुर्गा जी में भी अपनी आस्था हो सकती है किसी की भोले बाबा में होती है, किसी गायत्री माता में होती है, किसी की राधा कृष्ण में होती है। तो सबका अपना अलग अलग मान्यता है। मेरी मान्यता है, मैं मानती हूँ हनुमान जी को बहुत। तो ज़्यादा बातें ना करके शुरू करते हैं कि सुंदरकांड के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप चाहें तो अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। तो बहुत ज़्यादा मैं कुछ मतलब नहीं इकट्ठा कर रही हूँ, मैं सिर्फ धूप दीप जलाऊंगी। उसके लिए मैंने प्रसाद बनाया है बेसन के लड्डू। तो आप चाहें तो बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, आप चाहें तो बेसन के लड्डू बना सकते हैं। और अगर ये सब भी आप ना कर पाए किसी वजह से, तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। बस यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें उसके साथ एक तुलसी का पत्ता रखना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पत्ता रखने से जो भोग है वो सीधा हनुमान जी तक पहुँचता है, वो उसको स्वीकार करते हैं। तो जो सुंदरकांड का आज मैं पाठ करूँगी, ये बिल्कुल सरल विधि है। इसको कोई भी अपने घर पे कर सकता है, किसी भी समय आप कर सकते हैं। अगर आप सुबह में करना चाहते हैं तो शाम में, दोपहर में, कभी भी आप कर सकते हैं। तो जैसे बालाजी जो लोग जाते हैं उनको पता होगा, तो 2 से 4 का जो समय होता है वो प्रेतराज सरकार का होता है। तो प्रेतराज सरकार के अगर उस समय में आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो जिन पे ऊपरी बाधाएं होती है, जो संकट जिन पे चल रहा होता है, उनको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अगर आप 2 से 4 बजे के बीच में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो अभी शाम का समय हो रहा है, लगभग 6:30 बज रहे हैं, तो मैं इवनिंग में ही कर रही हूँ ये अपने घर पे। तो आप चाहे तो सुबह में, दोपहर, शाम, जब आपका मन चाहे, जब आपको सुविधा लगे, आप तब कर सकते हैं सुंदरकांड का पाठ। तो हमने बात करी कि समय क्या होना चाहिए। समय जब आपकी श्रद्धा हो, जब आपकी सुविधा हो, आप तब कर सकते हैं। दूसरा, प्रसाद। तो प्रसाद के लिए मैंने आपको बताया कि आप बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, आप बूंदी भी ले सकते हैं। अगर कुछ ना मिले तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। बस आपको उसमें तुलसी का पत्ता रखना है। तो आगे मतलब समय हो गया हमारा, प्रसाद हो गया, और कौन कर सकता कौन नहीं कर सकता, तो भाई सब कर सकते हैं। सब बोलिए जय श्री राम।
और अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लेंगे इस तरह का आसन। अपना एक आसन यहाँ पर हम बिछा लेंगे, उसके बाद हम इस पर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये ले लिए हैं बेसन के लड्डू। ये मैंने अभी ताज़े ताज़े बनाए हैं। इस पर मैंने एक तुलसी का पत्ता रख दिया है। इसके साथ मैंने ये थोड़ा सा ना यहाँ पर सिंदूर मिक्स करके रखा है, और ये जो सिंदूर है इसमें मैंने घी मिलाया है। तो आप अगर आपके पास है तो चमेली का तेल भी आप यहाँ पर मिला सकते हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पर एक कोन ली है धूप बत्ती। ये आपको चाहिए सुंदरकांड की एक पुस्तक चाहिए, माचिस। अब यहाँ पर मैंने दिया रख लिया है और मैं इसको जलाऊंगी। तो देखिए दिया मैंने जला लिया है। आप ये देखिए मेरे यहाँ पर ना श्री राम दरबार है, और ये 3D पिक्चर है। इसमें एक तरफ से हनुमान जी दिखते हैं, एक तरफ से बालाजी दिखते हैं, और सीताराम दरबार इसमें नज़र आता है। और यहाँ पर ये है हनुमान जी की मूर्ति। तो यहाँ मेरा सब सेट हो चुका है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं हनुमान जी को टीका लगाऊंगी। उसके बाद हम खुद अपने लिए टीका लगाएंगे। और जो ये भोग है हमारा, ये हम हनुमान जी के आगे रख देंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे हनुमान जी का, श्री राम का। और अपना संकल्प लेने का तरीका होता है कि आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेके और संकल्प लेना होता है कि मैं अपना नाम लेंगे। आप जिस पर्पस से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, आपको वो संकल्प आप अपना दोहराना है। कि जैसे मेरा है कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य खराब था, अब वो सही हो गया है। तो मैं वही यहाँ पर दोहराऊंगी कि मैं सारिका, मेरे बेटा अविनाश, उसका स्वास्थ्य खराब था, अब वो सही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सुंदरकांड का पाठ आज मैं कर रही हूँ, उससे मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपने जीवन में खूब उन्नति तरक्की करे। इस तरह से हम संकल्प लेंगे और वो जल को हम धरती पर छोड़ देंगे, और फिर हम करेंगे श्री राम स्तुति। तो पहले मैं संकल्प लेती हूँ, फिर बताती हूँ। संकल्प लेने के बाद हमें गणेश जी का ध्यान करना होता है, क्योंकि वो प्रथम पूज्य भगवान है। तो सुंदरकांड का पाठ करने से पहले हम करेंगे श्री राम जी की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भय दारुणम नविकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश दिकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम बरु जाहि राजऊ मिलहि सोबरु सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान सी स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो देखिए अब हम श्री रामचरितमानस के जो सुंदरकांड है, ये पंचम सोपान है,
इसका हम अध्याय करेंगे। तो इसकी शुरुआत हमें यहीं से करनी होती है। ये जो है ना किष्किंधा कांड, इससे कभी भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ये कांड अलग है और सुंदर कांड का पाठ अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से करेंगे। शांतम शाश्वत प्रमेघमनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्य स्पृह रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि चे भवान खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंडरम निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अब ये हमारा यहाँ तक पूरा हो गया है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर खेहूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीत ही देखी होई काजु मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सब नहीं कहूँ माता चले हर्षिये धरी रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तर्क पवंत बल भारी जही गिरि चरण दई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाक हुई श्रम हारी। अब यहाँ पे आ गया है दोहा। तो दोहा हमें पढ़ना है। हनुमान तेहि परसा कर पूनि किन्हे प्रणाम राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब यहाँ में संपुट लगाना है दोहे के बाद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हम इतना भी संपुट लगा सकते हैं। इसके अगर आपको अपने लिए कर रहे हैं तब आप लगाएंगे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो यहाँ पर आया मम संकट भारी, यानी कि मुझे बहुत संकट है, आप उस संकट को हर लीजिए। तो ये हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से। लेकिन यहाँ मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ तो मैं यहाँ संपुट सिर्फ लगाऊंगी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब हम फिर से शुरू करेंगे। जात पवन सुत देव न देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन कै माता पठन आई कहते ही बाता आज सुर न मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करि फिरि मैं आवो सीता कई सुधि प्रभु सुनावो तब तब बदन पैठियऊ आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई कब नेहु जतन दे नहीं जाना ग्रसिस न मोहि कहूँ हनुमाना जो जन भरि तेहि बदनु पसारा कपितनु कीन दुगुन बेस्तारा सो रह जो जन मुख तेहि ठयऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ जस जस सुरसा वदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा सत जो जन तेहि आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना बदन पैठी पुनि बाहिर आवा मागा विदाता ही सिरुनावा मोहि सुरन जहि लागी पठावा बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। फिर से यहाँ दोहा आ गया है। तो दोहा को हम इसकी लय अलग होती है, इसे पढ़ेंगे हम। राम काज सबु करिहु तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो अब मैं बाकी का पढ़ के और छंद आपको बताती हूँ कि कैसे पढ़ा जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ तक ये पढ़ लिया है। अब ये छंद है। छंद की जो लय होती है थोड़ी सी अलग होती है। देखिए
कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चहुहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना गज बाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरूथ निको गने बहुरूप निश्चर जूथ अति बल से न बरनत नहीं बने बन बागी उप बन बाटिका सर कूप बापी सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर जहि नाना अखारिन बिरहि बहुविधि एक एकन तर जहि करि जतन भट कोटि ने विकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदासी ने की कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पे ही सही पुर रखवार देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसीन नगर करो पैसार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। तो बाकी का मैं सारा सुंदरकांड पढ़ने के बाद अंतिम छंद पर आपको बताऊंगी कि हमें कैसे करना है। तो अब मेरा यहाँ तक पूर्ण हो चुका है। अब मैं अंतिम छंद पे हूँ और छंद के बाद आप देख सकते हैं ये सुंदरकांड का पाठ समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे हम छंद पढ़ेंगे। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपत ही है मत भाये हो यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो मेरा पाठ हो चुका है पूरा। अब मैं पढ़ूंगी हनुमान चालीसा। तो सुंदरकांड का पाठ करने के बाद ना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो अब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी और उसके बाद मैं करूंगी आरती। श्री गुरु चरण सरोज पहले हम करेंगे श्री राम जी की आरती और उसके बाद हम करेंगे हनुमान जी की आरती। आरती हो चुकी है मेरी। अब मैं लगाऊंगी जो मैंने बेसन के लड्डू का भोग बनाया था वो अब मैं समर्पित करूंगी और उसके बाद मेरा सुंदरकांड पूर्ण हो। तो फ्रेंड्स मेरा सुंदरकांड का पाठ हो चुका है पूर्ण। मैंने भोग भी लगा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आपके जीवन में कभी भी कोई संकट आए, कोई मुसीबत आए, तब आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। आज आपसे अभी कुछ कहना चाहता है। सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक कर दो, कमेंट में जय श्री राम लिखना और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ग्रे कर डालना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।